आपने इसको ये था, आपने प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दिया, और यहाँ पे जाके जब आप न्यू फाइल ले रहे हैं तो वो जो पूरा एरिया है ना उस हिसाब से उसने ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप कंट्रोल वी कर देंगे ना, तो जो कुछ भी प्रिंट हुआ, जो कुछ भी स्क्रीन थी, वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल मौजूद है, एंड दैट इज दिस टूल। ठीक है ना, ये टूल मैंने लिया, और इस टूल के लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये क्रॉप का टूल है आपके पास, आपने हो सकता है इस्तेमाल किया हो। MS वर्ड के अंदर भी होता है ये, इमेजेस पे क्लिक करें तो आ जाता है। तो इससे आपके पास क्रॉप हो जाता है। तो अननेसेसरी एरिया आप इससे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया है। और अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड हटाना चाहो तो बैकग्राउंड हटा सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं और मैजिक वैन टूल लेते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है ना, और डिलीट का बटन दबा देते हैं, तो अब ये एरिया डिलीट हो गया है। और अगर आप इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दें, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा, तो देखें ये पीछे आपको बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो अब अगर इसको हम क्या कर लेते हैं, अपने पास सेव एज कर लेते हैं, और फॉर्मेट क्या रख लेते हैं इसका, डी ड्राइव में, हमारा क्लासेस में, और फॉर्मेट इसका रख लेते हैं, एक तो ये है सैमसंग A45 करके कुछ है, ठीक है ना। एक तो ये PSD फाइल सेव हो गई, दूसरा ये कि इसको सेव हम इस तरह से करेंगे, सेव एज पे जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं PNG। तो हमने ये एक PNG इमेज बना लिया है। ठीक है, फेवरेट फूड को यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये एक PNG हमने इमेज बना ली है। PNG इमेज का फायदा क्या होता है, PNG इमेज का फायदा ये होता है कि वो आपके पास बगैर बैकग्राउंड के आते बगैर बगैर बैकग्राउंड के, तो ये हमने PNG इमेज बनाया है अभी आपके सामने, ठीक है ना। तो ये PNG हमने इमेज बना लिया। अच्छा, अब आपके पास जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट होती है, उस इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्ट होती है उसका जो साइज होता है वो होता है 1080 हाइट और 1080 पोस्ट। हम इंस्टाग्राम का साइज ले लेते हैं और उसी को आप फेसबुक पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक हमने एरिया ले लिया, हम इंस्टाग्राम के लिए क्या बनाने लगे, इंस्टाग्राम के लिए हम पोस्ट बनाने लगे हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट बनाने लगे हैं, तो देखिए पोस्ट का तरीका कार क्या है कि आपके पास जो है ये जो एरिया होता है, इस एरिया के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट अच्छे से शो कराएं, फिर यहाँ पे डिटेल्स दे दें तो आ जाता है। तो मैं जो है ना थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पर ऑल्टर के साथ ऐसे, और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, और फिर ऑल्टर के साथ इस तरह से, ऑल्टर, अच्छा देखो, एक तो कंट्रोल Z होता है, कंट्रोल Z से क्या होता है आपके पास, कि लास्ट किया हुआ काम आपके पास क्या होता है, वो अंडू हो जाता है। लेकिन आपको उससे भी बैक करना है, तो फिर आपको हिस्ट्री पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे विंडो में भी जाके हिस्ट्री आ जाती है। और अगर आपको कंप्यूटर से करना है तो आप कंट्रोल के साथ ऑल्टर दबाएंगे और फिर Z दबाएंगे, तो देखो ये बारी बारी बैक स्टेप्स पे जाता जा रहा है।
तो जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसा वो बन नहीं पा रहा कर्व, इसलिए मैंने उसको डिलीट करा है। और यहाँ जाके अब इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेटर है कर्व। और यहाँ जाते हैं, और यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और इसको हम ऐसे करके राइट माउस क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर देते हैं। और अगर अभी फिल लिया हुआ होता तो मैं डायरेक्टली शेप बन जाता। वो भी कैसे होगा वो भी देख लेते हैं क्या हुआ। मेक सिलेक्शन, ओके। अच्छा अब देखो ये सिलेक्शन बन गया ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर ये वाला हो जाए जो अभी प्राइमरी कलर है। तो मैंने ऑल्टर के साथ बैक स्पेस दबा दिया। ऑल्टर के साथ क्या दबा दिया? बैक बैक स्पेस। स्पेस। तो ये मेरे पास आ गया। और कलर आ ये, गया। हाँ ये कलर आ गया मेरे पास, लेकिन ये मेरे पास ऐसा क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब इसको यहाँ कंट्रोल डी करते हैं। अच्छा अब ये जो आ तो गया ये, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये ना उसी बैकग्राउंड के ऊपर आ गया है। मुझे ये अलग लेयर पे चाहिए, ठीक है तो ना। तो मैं लेयर ले यहाँ लो। से एक लेयर ले लेता हूँ और दोबारा ऑल्टर के साथ बैक स्पेस करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ। तो अब आप देखें कि ये एक लेयर है। कंट्रोल टी करके इसका साइज हम कर लेते हैं इंक्रीज, और इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, साइज इसका और थोड़ा इंक्रीज करते हैं, और इसको थोड़ा और ऐसे करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास इस तरह से कर्व आ गया। कर्व इतना अच्छा नहीं बना जितना बनना चाहिए। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, दोबारा कर्व बनाते हैं। यानी जगह छोटी है तो हमारे पास कर्व थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, ये कुछ बेहतर लग रहा है, इसको बना के देखते हैं। और अगेन यहाँ से लेयर ले लेता हूँ, राइट माउस क्लिक करता हूँ, मेक सिलेक्शन करता हूँ, ऐसे करता हूँ, सिलेक्शन बन गई। ऑल्टर के साथ बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये कलर आ जाता है। और कंट्रोल डी करता हूँ, सिलेक्शन खत्म हो जाती है। और हमारे पास ये सही है, ठीक है ना। ये बेटर है, कर्व नजर आ रहा है कुछ। और इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास एक कर्व आ गया। अब आपके पास जो हमने इमेज था, इमेज बनाया था, देखें वो इमेज ले लेते हैं। वो इमेज आपके फोल्डर के अंदर मौजूद है। और सी ड्राइव के अंदर, ये रिसेंट फाइल्स में आ रहा है। हाँ रिसेंट फाइल्स के अंदर, ये सी ड्राइव के अंदर हमारा क्लासेस के अंदर ये, और ये पीएनजी फाइल थी। तो इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, साइज थोड़ा कम ही होगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो कलर है, ये वाला कलर, तो ये हमें इसी के हिसाब से देना है। तो यहाँ जाके कलर चेंज इस तरह नहीं हो रहा है इसका। तो हम क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं कलर ओवरले। तो ये कलर ओवरले आपके पास आ गया। और इस कलर ओवरले के अंदर जो कलर हमें देना है, ये दे देते हैं।
ठीक है ना, या इसी का डार्क दे देते। ठीक है जी, ये डार्क आपके पास एक कलर आपने दे दिया, और इसी को देखो, इस लेयर को, ये जो लेयर है हमारे पास, इसको हम्म। राइट माउस क्लिक करके यहाँ पे इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट लेयर। तो ये एक और लेयर बन गई, ठीक है ना। और ये जो दूसरी लेयर है, इसके कलर ओवरले पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं कलर पे, और इसको इसका लाइट कलर दे देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास, ये इस तरीके से आपके पास थोड़ा सा इसको कंट्रोल टी करके ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। सही है ना। तो ये एक आपके पास क्या हो गया, हमने शेप इस तरीके से दे दिया। यहाँ पे हमने इमेज को रख लिया अपने पास। कंट्रोल एस करते हैं इसको, ताकि इतना काम सेव हो जाए हमारे पास। और एफबी पोस्ट सैमसंग मोबाइल के नाम से सेव। अब ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल का नाम क्या है? इस मोबाइल का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A4 A54। A54। ये मैंने कॉपी कर लिया, और ये मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। और मेरे पास जो फॉन्ट आ रहा है अभी, एक क्वीन करके समथिंग आ रहा है मेरे पास, और बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो मैं उसको कोई और फॉन्ट देना चाह रहा हूँ। मैं इसको कोई और फॉन्ट देना चाह रहा हूँ। ये है नेविस गोल्ड, या ये नबी रेगुलर। चले ये देते हैं, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो अब ये जो फॉन्ट है, मैं चाह रहा हूँ ये सारा का सारा कैपिटल में आ जाए। तुम देखिए ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, और मैं यहाँ पे करेक्टर्स में जाता हूँ, ये रेस के करेक्टर, और यहाँ पे जाके क्या कर देता हूँ, कैपिटल। तो ये कैपिटल में, ठीक है ना। और इसका जो कलर है, वो मैं ये डार्क वाला दे देता हूँ, या इसी में थोड़ा और डार्क दे देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके। और इसको कंट्रोल टी करके भी, मूव टूल सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके भी आप साइज इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि आपके पास ये फॉन्ट नहीं है, ठीक है ना, तो ये फॉन्ट आपको चाहिए, तो ये फॉन्ट कैसे मिलेगा आपको? फॉन्ट इंस्टॉल किया है आपने कभी? फॉन्ट स्टाइल मतलब? फॉन्ट इंस्टॉल किया है कभी? नहीं। नहीं किया ना। देखिए, अब ये फॉन्ट चाहिए, NEVIS बोल्ड। तो आप गूगल पे जाएं, आप यहाँ लिखें NEVIS बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट। तो इस तरह से लिखने से आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो आप एक दो वेबसाइट्स ओपन कर लें, अब जैसे ये आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें। यहाँ पर भी डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप इसको देखें अगर अपने पास, तो ये इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल का पूछेगा, इंस्टॉल कर दें, ये कह रहेगा ऑलरेडी है, मैं इसलिए नो कर रहा हूँ। यस करेंगे तो इंस्टॉल कर देगा, और फिर वो फॉन्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से एक वेबसाइट है एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट, ठीक है ना। तो इसमें भी आप जो फॉन्ट देखें, जो आपको सही लग रहा है, काम का लग रहा है, वो फॉन्ट डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है ना। तो इस तरह ठीक। से फॉन्ट का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, ये लाजमी आपको काम करना है, फॉन्ट इंस्टॉल करके फॉन्ट। तो ये मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। अच्छा, अब ये जो नाम आ रहा है, आप देखें करेक्टर्स में जाके, तो
तो इसके अंदर कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस है वो 50 है, इसको कम कर देते हैं, 25 कर सकते हैं, इसको और कम कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप चाह रही हैं कि ये जो आपके पास हेडिंग आ रही है ये इस तरह से आ रही है ना, अब इसको आपको एडजस्ट करना है बीच में। देखिए ये हेडिंग सेलेक्ट करी हुई है और यहाँ आके बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के बटन के साथ। ये सिलेक्ट हुआ है लेयर, और कंट्रोल का बटन दबा के क्या सिलेक्ट कर लिया, हेडिंग, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड और हेडिंग, और यहाँ आके क्या क्लिक कर दिया, सेंटर। तो इससे क्या हो गया, वो बैकग्राउंड के हिसाब से सेंटर में अलाइन हो गया। बात समझ रही हो? हम्म। ये जो सैमसंग है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं चाहिए, ये थोड़ा यहाँ चाहिए, और कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से एक लेयर और ले लेते हैं हम, एंड दैट इज ये वाली लेयर, और इसको ऑल्टर करके कॉपी करते हैं और इस तरह से करते हैं, और लेकिन इसको पीछे लेके जाना है, तो पीछे लेके जाना है तो इसको उठा के नीचे ले आते हैं, और उठा के नीचे ले आते हैं, और इस तरह से यहाँ ले आते हैं, ये आ रही है लेयर, ठीक है ना। और इसके कलर ओवरले पे जाके, यहाँ पे जाके बहुत लाइट सा कलर दे देते हैं, और थोड़ा लाइट करते हैं, और थोड़ा लाइट करते हैं। ये वाइट हो गया। नहीं वाइट नहीं हुआ है, हल्का सा आपको नजर आ रहा है, हल्का सा। हम कैसे करते हैं? नहीं, नजर तो नहीं आ रहा। अच्छा चलो, ये आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा, आप इसकी वीडियो देखना तो हो सकता है नजर आए, लेकिन ये लेयर है पीछे। और इसको थोड़ा और लाइट करने के लिए इसकी ओपेसिटी को क्या कर रहा हूं मैं, और कम कर रहा हूँ। तो बहुत हल्का सा ये है, ओपेसिटी मैंने कम कर दी है। बहरहाल तो ये बन गया हमारे पास। अच्छा अब देखिए, इमेज को पीएनजी बनाने का फायदा ये है कि देखें कोई बैकग्राउंड इसका नहीं आ रहा, इमेज यहाँ पे सेट हो गया। और अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन हमें देनी है मोबाइल की, तो मोबाइल की स्पेसिफिकेशन ये है कि 5G है, 128 GB पारस का क्या मतलब हुआ। अच्छा अब इसको जो है ना सैमसंग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और किसी लोकल वेबसाइट में हमारे पास जो होगी ना, इसको खोल लेते हैं। वॉट मोबाइल पाकिस्तानी मेरा ख्याल है वेबसाइट है, इसके ऊपर खोल लेते हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशन आराम से हमें समझ में आ जाएगी। बड़ा महंगा वाला है भाई, ये तो 1,19,000 का है। अच्छा जी, 6 GB रैम है, 120 GB इंटरनल स्टोरेज है, और जो है ठीक है। मॉडल 2002 है। तो हम यहाँ पे 6 GB रैम, ठीक है ना, ये हमने देखा है। और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं साइज, और इसका हम जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट देते हैं। ठीक है, और इसको फॉन्ट भी इसका चेंज कर देते हैं। फॉन्ट एक और है मेरे पास यहाँ पे, पॉपिंस करके फॉन्ट है, एक बड़ा सिंपल सा अच्छा साफ सुथरा सा फॉन्ट है, ये दे देता हूँ मैं। पॉपिंस का मीडियम, मीडियम नहीं सही लग रहा, सेमी बोल्ड दे देते हैं, या बोल्ड दे देते हैं, ये हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इसकी 6 GB क्या है रैम है।
और हमारे पास जो है इसी को हम ऑल्टर के साथ मूव करते हैं तो इसकी कॉपी बन जाएगी। और 128 GB आपके पास थी। मैं ठीक है ना। अब ये आपके पास और ये दोनों को सिलेक्ट करता हूं मैं और इसको यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं। कंट्रोल T करके इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसी तरह इसको थोड़ा सा हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो ये आपके पास आ गया। और क्या है, और ये है कि ये 5G है तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल्टर के बटन के साथ इसको नीचे लेकर आते हैं और 5G कर देते हैं। 5G ठीक है ना। और इसकी स्पेसिफिकेशन में क्या चीज लिखी हुई है, यहाँ आ गए हम। एंड्रॉइड 13 OS ये भी डाल सकते हैं। वेट को रहने दें। 6.4 इंचेस ठीक है। अगेन हमने ये लिया और 6.4 इंचेस हमने दिया ठीक है ना। और इसको हमने ऐसे select, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ पर दे दी। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हमने राउंड लिया हुआ है, शिफ्ट के बटन के साथ इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे फिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फिल में हमने ये कलर ले लिया और स्ट्रोक को हमने खत्म कर दिया। और इसी तरीके से ये एक और लिया हमने, फिर एक और, फिर एक और ठीक है ना। और इसको सिलेक्ट करके इसके साथ ऐसे कर दिया, इसको सिलेक्ट करके इसके साथ ऐसे हमने कर दिया, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया ठीक है ना। अच्छा जी, अब लेट्स से कि ये जो है आपका जो शॉप है वो है, आपकी जो वेबसाइट है वो है www.amara-mobile कुछ टाइप नहीं हो रहा। हाँ नहीं हो रहा है टाइप, वो उसकी शायद जो है ना ये ना लेयर लेयर की सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको और ऊपर ले जाते हैं ठीक है। और इसको उठा के amara-mobile.com ये क्या है इसका, आपके पास हमारे पास वेबसाइट है। इसको इस तरह से करते हैं और ये जो हमारे पास फॉन्ट है ये बोल्ड के अंदर है, इसको यहाँ जाके पॉपिंस का ही फॉन्ट लिया हुआ है हमने, इसको यहाँ जाके मीडियम कर लेते हैं ठीक है ना। और इसको हम कंट्रोल T करके दोबारा इसका साइज थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करके हम इसका ये वाला कलर कर लेते हैं ठीक है जी? सही हो गया। अच्छा इसी तरीके से अब आप यहाँ आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ये राउंडेड रेक्टेंगल है, ये हमने ले लिया और यहाँ पे हम कह रहे हैं इसका कलर हमने इसमें से स्ट्रोक खत्म कर देते हैं और इसको फिल कर देते हैं इस कलर से ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करके इसका कलर यही वाला कर देते हैं ठीक है। और या फिर इसका कलर अगर आप डबल क्लिक करके ये वाला कर दें जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर नाउ और इसको सिलेक्ट करके ऐसे कर
ठीक है भाई, हमारा समझ आ रहा है। जी आ रहा है। तो ये आपने एक अदद बटन बना दिया ऑर्डर नाउ का। अब ये ऑर्डर नाउ और हमारे पास रेक्टेंगल, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल का बटन दबा के, और यहाँ से कंट्रोल टी करके इसको ऐसे कर लिया हमने। तो ये आपके ऑर्डर नाउ का बटन इस तरह से बन गया हमारे पास। इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से करके ये जो हमारा मोबाइल है इसकी एक कॉपी बना लेते हैं हम, और यहाँ पे इसको प्लस साइन टू, ठीक है, इसको इस तरह से कर देते हैं, और यहाँ पे जाके सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। हाँ, ठीक हो गया। तो अब ये आपके हम्म। पास देखिए, इस तरीके से हमने ये एक फेसबुक पोस्ट बना दी है। इस पे मजीद काम किया जा सकता है, कुछ और एलिमेंट्स इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, कुछ और डिजाइनिंग करके इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो आपने फेसबुक पे अगर देख रखा हो तो देखें, इसी तरीके से पोस्ट डिजाइन होती है, मुख्तलिफ डिजाइनिंग हुई भी होती है। तो ये काफी हद तक एक प्रोफेशनल डिजाइन ही है, 100% ना सही, लेकिन समवेयर 70% ये एक अच्छा साफ सुथरा सा डिजाइन है। ऐसा डिजाइन है जो आप सेल कर सकते हो, जो आप किसी को बना के दे सकते हो। एक फेसबुक पोस्ट 400-500 से लेके 1,000 रुपए तक की बनती है। तो ये किस तरह की पोस्ट हमने बना ली है, इसके अंदर और कुछ छोटी सी बारीकियां हम ऐड करें तो ये और बेटर हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम्म। आपने इसको बनाना है एग्जैक्टली इसी तरीके से बनाएं, यही इमेज ले लें, यही तमाम चीज़ें जो मैंने परफॉर्म की हैं वो करें, तो आपको फेसबुक पोस्ट बनाना आ जाएगी। तो फेसबुक पोस्ट आपको बनाना आ गई तो आपको क्या है कि फोटोशॉप में काम करना आ गया। बैनर भी इसी तरीके से बनता है, और तो फ्लायर भी इसी तरीके से बनता है। तो उसकी फिर आपने मजीद ना प्रैक्टिस क्लास के अलावा भी करनी, क्योंकि इसमें तो हमने वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से कवर करना है। ये तो आपको मैंने इसलिए करवा दिया ताकि थोड़ा सा हमारे टूल्स कवर हो जाएं। हमने जो है ना क्रॉप टूल भी यूज़ कर लिया, लेयर्स के साथ भी काम कर लिया हमने, जो है पेन टूल भी इसमें यूज़ कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पीएनजी इमेज भी हमने इसमें बना लिया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने इसको बनाने के वजह से सीख ली हैं, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। सही हो गया। तो ये आप बना के ठीक। मुझे भेजो, और ये काम की चीज़ है। और मज़ीद भी हम इस तरह के काम सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप बोल रहे थे नाम उसमें लिखना है फ्रूट्स वाले में, कोई किस तरीके से लिखना बोल रहे थे आप? यही जिस तरह मैंने यहाँ पे सैमसंग लिखा है, ठीक। ठीक है ना। तो इस तरह से हर फ्रूट का नाम लिखना है, उसके साथ ही, ठीक। फ्रूट के साथ ही, फ्रूट के ऊपर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।